बगल में हमारे प्रवक्ता द्वय श्री अरविंद सिंह जी और डॉक्टर रामसागर सिंह जी हैं। हमारे मीडिया प्रमुख श्री पंकज सिंह जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय गौरव जी से कि आपको संबोधित करें। संजय मयूख जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया है कि बिहार की पावन धरती पे आके जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है, संविधान का जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, उन पत्रकार बंधुओं के बीच में मुझे प्रेस वार्ता करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे हैं उपस्थित और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो बिहार के विधानसभा के चुनाव के लिए हम उठाना चाहते हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा। ये देख के गर्व की अनुभूति हुई कि कल मतदान हुआ और कोविड का जो संकट देश में है, जिससे पूरा देश बड़ी हिम्मत से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, उसके बावजूद भी करीब करीब 55% योगदान हुआ है। और पहले फेज के योगदान के बाद एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का हौसला गया है। हमें यकीन हो गया है कि पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमें यह भी यकीन है कि अब तक हम कहते थे कि 2/3 सीटें इस गठबंधन की आएंगी। जिस तरह से मतदान हुआ है और हमारे पास खबर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आंकड़ा भी हम पार कर जाएंगे। बिहार का चुनाव वो चुनाव है जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये वो चुनाव है जो भविष्य में दिशा भी बदलेगा, दशा भी बदलेगा बिहार की। और हम सब जानते हैं कि राजनीति की अगर बात आती है तो बिहार की जनता से ज्यादा राजनीति को कोई समझता नहीं है। बिहार की जनता के लिए कहा जाएगा, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये बिहार है। और मैं आऊंगा विपक्ष पे। जो जंगल राज बिहार ने देखा था, जो गड्ढे भरे थे, जो गड्ढे बनाए हमारे विपक्ष ने, लेकिन सबसे पहले एक सकारात्मक बात होगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरह से जो गड्ढे बनाए विपक्ष ने, उसको भरने का काम किया। सुशासन की भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में बराबर का हिस्सेदार है और हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि बिहार बदला। सफर अभी और भी है, लेकिन सकारात्मक सोच से, ईमानदारी से बिहार सही रास्ते पे चल रहा है। हमारा संकल्प पत्र आया, 15 साल में किसानों के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध रही, महिला सम्मान के लिए प्रतिबद्ध। एक बहुत बड़ी समस्या थी बिहार में, यहां का युवा जो ऊर्जावान था, जो क्षमता रखता था, उसको यहां नौकरी नहीं मिलती थी, कार्य नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात है, बिहारी सम्मान के लिए जीता है, सम्मान नहीं मिलता था तो वो प्रदेश छोड़ के बाहर जाता था, पलायन होता था। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो यहां पे हमने देखा किस तरह से सुशासन आया, कानून का राज आया। और मैंने इसलिए कहा यह बात कि रास्ता सही है, दिशा सही है,
नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। अभी बहुत सी मंजिलें पाना है, लेकिन हमारा संकल्प पत्र एक विचारधारा का आईना है। वो विचारधारा हमने केवल वादे नहीं किए, हमने एक संकल्प किया है जो पहले पूरा हुआ, और आगे किस तरह से हम लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य में एम्स आएगा इस प्रदेश में। हमने ये भी कहा कोविड की ये जो महामारी है, हमारे संकल्प पत्र में ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम जब भी टीका आएगा तो सभी बिहारियों को टीका मिले और मुफ्त में मिले। ये हमारी प्राथमिकता होगी, हमारा संकल्प होगा। इससे कुछ लोगों को दर्द हुआ, टीस हुई, लेकिन उनसे आज सवाल पूछना चाहिए कि आपको टीस किस बात की? क्या आपको चिंता नहीं है बिहार की जनता की? क्या आप नहीं मानेंगे कि ये इतना अच्छा कदम था कि बाकी प्रदेशों ने भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, और बाकी जो लोग विरोध कर रहे थे, उनकी सरकार है पुडुचेरी में, उन्होंने भी कहा कि हम मुफ्त टीका देंगे। और बिहार ने वो कर दिखाया जो एक विकसित देश अमेरिका, वो भी कह रहा है कि हम भी टीका देंगे। ये दिखाता है कैसे एक दूरदर्शिता वाली सोच हमारे नेतृत्व के पास है। और सबसे बड़ी बात है, एक जंगल राज जो होता था यहां पे, कोई भूला नहीं है किस तरह से। आप ये बात मानेंगे, एक पिता अपने पूरे जीवन की जो गाड़ी कमाई होता है, ईमानदारी से कमाता है, अपने बच्चे की शादी, अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है, स्वाभिमान के लिए, केवल और केवल स्वाभिमान। और यहां पे भी एक शादी हुई थी जंगल राज में। उस शादी में शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई थी, क्योंकि वो एक परिवार वंशवाद की उपज के बेटी की शादी थी। क्या बिहारी अस्मिता इस बात को सही समझता है? इसका केवल एक उत्तर है कि नहीं। वो जंगल राज ही था कि यहां पे माफिया और डॉन दो भाइयों को तेजाब से जला देते हैं, और जो गवाह होता है सरकारी, उसको भी बाद में मार दिया जाता है। ये जंगल राज ही था जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी कि फिरौती के जो कॉल आते थे वो मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास से आने लगे थे। आज सबसे पहले तो हमें इस बात का गर्व है कि आज सुशासन का राज है। आज फिर से संविधान का राज है, और इसीलिए बिहार की जनता आज इस सुशासन पे मोहर लगा रही है। इसी अटूट विश्वास से हम चुनाव में गए। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कल उठाई, जंगल राज के युवराज, विचारधाराओं की लड़ाई, मैंने कहा इसकी एक वजह है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, गरीब का दर्द जानते हैं, महिलाओं की अस्मिता क्या होती है हम जानते हैं। हमारे अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेता सारे जनता से संपर्क साध रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक टीटी राजनीति हो रही है, टीटी, जहां पे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा टेलीविजन से राजनीति कर रही है। वो कब आएंगी बिहार की जनता से बात करने, नहीं पता है। दूसरी तरफ युवराज एक और है, भ्रष्टाचार का चेहरा, क्राइम मास्टर गोगो कहते हैं हम उन्हें। जहां जाते हैं जनता का लूट के आते हैं। मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, दे के क्या जाऊंगा ये नहीं बताते हैं। वो ट्विटर खेलते हैं। तो ये टेलीविजन और ट्विटर की जो राजनीति है कांग्रेस की, इसको खत्म करेगी तो बिहार की जनता खत्म करेगी। संपर्क साधो, हमारे दुख को जानो।
हमारे सुख में भागीदार बनो, ये बिहार की जनता चाहती है, जो केवल और केवल एनडीए कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कर सकती है, क्योंकि हमारे नेता जमीन से ऊपर उठते हैं। और खूबसूरती यह है कि हमारे नेता अगर आसमान भी छू लेते हैं तो उनके कदम धरती पे रहते हैं। हवाई बात। एक बात और बड़ी विचित्र लगी मुझे, आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा। आप ही ये बताइए, क्या सच है कि आज कांग्रेस की अध्यक्षा तो आती ही नहीं है, उनका चेहरा सामने आएगा तो नुकसान हो जाएगा, और लालू प्रसाद यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, हटा दिया गया है। ये चेहरा ऐसे ही नहीं हटा है, इसकी एक वजह है। ये चेहरा जब लोगों के सामने आएगा तो जंगल राज याद आएगा। तो आरजेडी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, उनके गठबंधन के साथियों को भी पता है कि ये चेहरा जितना दूर रहेगा और जनता की याददाश्त तरोताजा नहीं होगी तो हमें फायदा होगा। क्या ऐसी पार्टियों के लिए बिहार वोट करेगा? जनता की याददाश्त होती है, और खासकर बिहार की जनता की, वो भूली नहीं है इनके कुकर्म। और इसीलिए मैं कहता हूं, सबका हिसाब खाता न बही, जो बिहार की जनता कहे वही सही। और बिहार की जनता आज एनडीए के साथ खड़ी हुई है। एक बात और आपके बीच उठाना चाहूंगा। बिहार ने नक्सलवाद का जो वायरस है वो देखा है, कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया, श्री अमित शाह जी ने उस पर कार्य किया, और ग्रसित थे नक्सलवाद से। वहां नक्सलवाद में भारी कमी आई, लेकिन दुख इस बात का है, यह महाठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन जनता को ठगने के लिए जो बना है, आपको कोई और नहीं मिला, आपने माले से भी गठबंधन करा। और क्यों किया? मछली जल बिना रह सकती है, आरजेडी और कांग्रेस सत्ता बिना नहीं रह सकते हैं। क्या हुआ? जनता का फिर से युग आएगा, युवा मारे जाएंगे, महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी। क्या हुआ? मुझे सत्ता चाहिए। क्रांतिकारी, ये युवा भटके हुए क्रांतिकारी हैं, ये कहा था कांग्रेस के नेता ने छत्तीसगढ़ में जब चुनाव थे। किसके लिए? नक्सलवादियों के लिए। कभी भूलूंगा नहीं मैं, ना जनता भूलेगी बिहार की। नक्सलवादी जो बिहार की जनता के साथ ऐसा व्यवहार करता है, त्राही त्राही मचाता है, उसके लिए आप कहें ये भटके हुए क्रांतिकारी हैं, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और इस बात पे हमें यकीन है, होगा 2 फेज अभी बचे, तो बिहार की जनता भूलेगी नहीं। आप हमें सुशासन तो दूर शासन नहीं दे सकते, क्योंकि जो नक्सलवादियों के साथ है वो शासन कैसे देगा बिहार। और यही फर्क दिखाई देता है विचारधारा का। हम कहते हैं देश के लिए समर्पित, बिहार के विकास के लिए जान चली, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि बिहार का हित हो। तो यह कैसे है कि यह सोच हमारे जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनमें नहीं आती है। और आरजेडी के लिए तो लोग यही कह रहे हैं, महाठगबंधन से जनता का कोई मेल नहीं है और इस लालटेन में अब तेल नहीं है। यही सच्चाई है। एलईडी का युग है, हमने एलईडी दी, आप कह रहे हैं लालटेन पे वोट लगा। कौन करेगा लालटेन पे वोट? परिवारवाद के लिए, वंशवाद के लिए, लूट के लिए, रंगदारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपहरण के लिए, डकैती के लिए, फिरौती के लिए, अराजकता के लिए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं
आरजेडी का मतलब ही है रंगदारी, जंगल राज और डकैती। इसीलिए यह चुनाव बहुत अहम है। इस चुनाव में विकास अगर आज मुद्दा बना तो वो केवल एक वजह से बना, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह कर दिखाया कि धर्म से, जात से ऊपर उठ के आम जनता चाहती है विकास। वो चाहती है स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, मूलभूत जो सेवाएं हैं वो पूरी हो। और ये मॉडल अगर कोई विकास का लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है जब नरेंद्र मोदी जी की यहां पे रैली होती है, करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं पूरे भारत में, उनके अंदर अपनी आस्था जताते हैं और लोग कहते हैं मोदी फैक्टर, मोदी जी क्यों बिहार चुनाव में आ गए। अरे मोदी फैक्टर की बात होती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि विश्व में सबसे बड़े नेता आज कोई है जिस पे जनता विश्वास करती है, वो नरेंद्र मोदी जी। क्या कभी आप लोगों ने, पत्रकार बंधु हैं आप लोग, सबसे ज्यादा जानते हैं, कभी सुना है किसी ने कहा हो गांधी फैक्टर? कभी सुना है राहुल फैक्टर बोला हो, सोनिया फैक्टर बोला हो? ये फैक्टर नहीं है। ये तो जब जाते हैं तो मैं क्या कहूं, जनता इन पे थू थू करती है कि ये हमारा लेके जाएंगे, दे के कुछ नहीं जाएंगे। हम त्याग की बात करते हैं, ये लूट की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मूल बात कही जाए, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव तय करेगा कि सुशासन जो है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यह चुनाव तय करेगा कि अगर आप जनता के प्रति सजग हैं, अगर आप सेवा भाव रखते हैं, सत्ता भाव नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है। जनता आपको बार बार लाएगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार रहे और विकास कई गुना बढ़े। यही चुनाव तय करेगा कि वंशवाद का अंत हो। और जितने युवा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे और जो लेख लिखे जाएंगे आपके माध्यम से, मैं इतना ही कहूंगा, अगर किसी युवा में योग्यता है, अगर उसको उसका हक नहीं मिलता है और उसको पीछे इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसका जो उपनाम है वो उपनाम नहीं है जो दूसरे का है, तो इससे ज्यादा गलत उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि वंशवाद की समाप्ति होनी और भ्रष्टाचार, यह वो मुद्दा है। आप जानवरों का चारा नहीं छोड़ते हैं, इंसानों का हक क्या छोड़ेंगे? के सबसे बड़े नेता जेल की सलाखों में चारा घोटाले, ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आते हैं बाहर, कहते हैं हो ऐसा करे वैसा करे। अरे आप पे भी तो आरोप हैं घोटाले के। IRCTC स्कैम देखा है, किसके नाम है? पूरे परिवार के नाम है। और इनको अगर कोई पीछे छोड़ सकता है, अगर, मुझे नहीं पता कौन आगे रहेगा क्योंकि जो प्रतिद्वंदिता है बहुत ज्यादा है, तो केवल खानदानी चोर हैं और वो केंद्र में पहले रहते थे। आप समझ गए होंगे कौन। मां बेटा दोनों बेल पे भ्रष्टाचार के आरोप पे। एक एक रुपया टैक्स पेयर की कमाई है, आपकी और मेरी कमाई है। क्यों खाएंगे? मां बेटा क्यों खाएंगे? बाप बेटा क्यों खाएंगे? बिहार की जनता के लिए ये जो रुपया है टैक्स पेयर का, ये लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जंगल राज मैंने आपको बता ही दिया, नक्सलवाद बता ही दिया। और पूर्ण आशा है कि जब 10 तारीख को इस चुनाव के नतीजे आएंगे तो पुनः एक बार NDA की सरकार बनेगी
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और आप मुझे अवसर देंगे कि मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न?